बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ डेली बेसिस पे हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो एंड तक वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आप लोगों के साथ पिछले वीक के अंदर जो है ना पूरे वीक में जो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, डेली एक्सपीरियंस भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा। और ये पूरे वीक के जो है कंबाइन एक्सपीरियंस जो है हम आप इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो एंड तक वॉच करना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अगर जस्ट इतना पूछ ले तो बच्चों को सबको पता होता है, वो कहते हैं जी एटम इसका आंसर है। लेकिन आगे उसने क्या कहा, दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं शायद इसका आंसर कुछ और बनेगा, लेकिन इसका आंसर तब भी यही है। तो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है एक एलिमेंट का, वो क्या होता है, एटम होता है। और ये क्या करता है, ये दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो कौन सी, ऑप्शन ए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये एवोगैड्रो नंबर है। जो ऑप्शन बी के अंदर आपको नजर आ रही है, ये क्या है, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी डेली बेसिस पे पेपर के अंदर पूछी जा रही है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है जिसको हम किस चीज़ से, सी से डिनोट करते हैं। ये नीचे आपको ऑप्शन सी के अंदर जो नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। क्या है, चार्ज है ऑन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू ये है। और जो ऑप्शन डी में आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये मैस है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ, इसके अलावा प्लांस कांस्टेंट हो गया, जितनी भी मेन वैल्यूज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये कितना होगा, ये देखो, अच्छा इसके कंडीशंस भी हैं। ये देखो आंसर इसका 22.4 लीटर। ठीक है, लेकिन ये किस कंडीशन पे होगा, जब आपका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और जब आपका जो प्रेशर है वो कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसका मतलब क्या होता है 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होते हैं ना। ठीक है, अच्छा जब प्रेशर की बात करें तो 1 ATM आपका क्या होना चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अगर इसी को मैं अगर पास्कल की बात करूं तो फिर आपके पास क्या होगा, 101.3 किलो पास्कल। क्लियर 101.3 किलो पास्कल होगा, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो अगर ये कंडीशंस होंगी, ये दो कंडीशन जिसके अंदर ये टेम्परेचर 0 डिग्री हो और प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेरिक हो, तो तब आपका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बताई है वो आपसे अक्सर कंडीशन पूछ लेते हैं, अक्सर पेपर के अंदर कंडीशन भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे साथ ही बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे देखो ऑप्शन ए के अंदर आपको NaCl नज़र आ रहा है। NaCl जो है ये आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक कंपाउंड होता है ये। क्यों, आयोनिक कंपाउंड जो होता है दैट आर फाउंड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यूँ समझ लें, इसमें एक जो है ना पॉजिटिव होगा, जैसे Na जो है हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, और दूसरा क्लोरीन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। KBr की अगर बात करें तो ये भी आपके पास क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, नीचे ऑप्शन क्या, हाँ जी H2O जो है ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा, उसने कहा क्वेश्चन किया कि बताएं जी ज़्यादा वाले एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल बतानी। तो कोवेलेंट कंपाउंड यहाँ पे कौन सा होगा, H2O हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। बाकी जितने भी CaCl2 और NaCl, KBr ये सारे क्या, ये आयोनिक कंपाउंड है, ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, एक्सोन, रेडोन ये सारी नोबल गैसेज हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये नोबल गैस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो pH ऑफ, देखो कल मैंने आपको पूछा, ये कहा था ना कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कल या परसों के एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ जो है ना मैंने ऐड की थी। तो pH ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर की जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। और टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। बाद का तो कहता है द pH ऑफ प्योर वाटर इज 7 एट टेम्परेचर ऑफ। तो टेम्परेचर पूछ लेते तो टेम्परेचर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बल्कि मैंने ऑप्शन भी तरतीब से ऐड किए हैं। देखो
जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कोवलेंट बॉन्ड। उससे जो वीक होता है वो आयनिक होता है, और आयनिक से वीक जो होता है वो मेटेलिक होता है, और सबसे वीक जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब आपसे सबसे वीकेस्ट बॉन्ड पूछ लिया जाए तो वो आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन वाला। ये क्या आपके पास सबसे वीक का है। ठीक है, और अगर आपसे सबसे स्ट्रॉन्ग पूछ लिया जाए तो फिर आपके पास क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ कहते हैं विच लास्ट स्टेट्स है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल। हाँ जी, जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट से इक्वल हो जाएं एक रिएक्शन के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो 8 होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये आपसे पेपर के अंदर कल पूछा गया था। एटॉमिक नंबर के अंदर ना नंबर ऑफ क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह मैस नंबर क्या होता है, इसी ऑक्सीजन का मैस नंबर अगर हम बात करें तो वो 16 है। अब ये कैसे बन गए, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और दूसरे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो तब आपका क्या बन जाता है, तब आपका मैस नंबर बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो काफ़ी सारे जितने भी आपके पहले 25 या 30 इतने एलिमेंट्स के मिनिमम आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज जो है वो याद होनी चाहिए, जो कि आपसे न्यूमेरिकल भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं भाई विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कल की वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने PDF में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने आपको बोल के ज़रूर बता दिया था। आप पुराने हमारे एक्सपीरियंस लाजमी देखा करें, बहुत डिटेल के साथ जो है ना हमने एक्सपीरियंस आपको समझाए हुए हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप बेहतरीन और ऑथेंटिक तैयारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और प्रॉपर ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके अलावा आपसे डेली टेस्ट भी लिया जा रहा है। ठीक है, तो बेहतरीन ऑथेंटिक तैयारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट करें। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो कौन सा हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंजियम। सबसे लो जो होता है ना, ठीक है, वो यहाँ पे उसने मोस्ट पूछा ना, तो मोस्ट होता है फ्लोरीन का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और सबसे लो अगर पूछ लिया जाए तो सबसे लो किसकी होती है, फ्रेंजियम की होती है। सबसे लो किसकी होती है, फ्रेंजियम, जिसको हम F कैपिटल और R स्मॉल से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़, इसके अंदर कौन सा रिएक्शन वो कह रहा है यूज़ हो रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, वो कह रहा है जब जिंक जो है वो आपका किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है और H2 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो कहता है ये किस टाइप का रिएक्शन है। देखो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो जो एक जहाँ पे ना HCl था ना, तो यहाँ पे Cl तो वैसे ही रहा, लेकिन H की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, ZN आ गया, जिंक आ गया, तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो एक जो है ना वो प्लेस चेंज हुई, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये किस टाइप का रिएक्शन है, इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं चलते हैं, वो कहते हैं विच गैस इज़ यूज इन द हाइबर प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया। हाइबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनाने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, तो भाई नाइट्रोजन होती है, और कौन सी होती है, हाइड्रोजन। दोनों ठीक है, ऑप्शन बी है, बोथ बी एंड सी दोनों ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों गैसेज जो हैं वो हाइबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, बल्कि इनका जो है ना आपको रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो ये आपका है नाइट्रोजन, और ये जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो उस वक्त जो है ना आपका जो है ना अब अमोनिया बनेगा, नमोनिया नहीं सॉरी, अमोनिया। तो अब अमोनिया में यहाँ पे देखो तो हम इसको कंप्लीट वो बनाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये हम इसको इक्वल कर लेंगे रिएक्शन को। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका प्रॉपर रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें जो है ना जब आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है, हमारे पास अमोनिया बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है SI यूनिट ऑफ मोलर मैस। मोलर मैस जो होता है इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है किलोग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, नहीं, ऑप्शन डी के अंदर मोल पर किलोग्राम दिया हुआ, ये गलत है। मोल पर किलोग्राम नहीं होता, किलोग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। तो किलोग्राम पर मोल जो होता है ये आपका SI यूनिट होता है मोलर मैस का। ठीक है, किलोग्राम पर मोल, मोल पर किलोग्राम नहीं। ठीक है,
वो कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका है। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पास किसका होता है, H2O, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न क्या है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वाटर जो होता है ना वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है एक मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के साथ 2 मतलब नाइट्रोजन सॉरी ये जो वाटर जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है किसके साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ। एक मॉलिक्यूल के साथ कितने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, इसलिए यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज़ एन एल्कली मेटल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एल्कली मेटल है। तो ऑप्शन जो है ना सोडियम, सोडियम हमारे पास क्या होता है, ये एल्कली मेटल्स है। और बाकी जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये सारी क्या हैं, ये सारी आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ये सारी क्या हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर हो गया, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है द कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा कहता है कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो हमारे पास कौन सा होता है, वेनेडियम ऑक्साइड। ये ऑप्शन बी के अंदर आपको नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वेनेडियम, वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड जो है ये यूज़ होता है कब, जब आप क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। बल्कि इसका रिएक्शन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो SO2 जब रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ, तो आपके पास क्या बनता है 2SO3, और इसमें जो है ना यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं ना वो ये है V2O5, ठीक है। इसको भी इक्वल कर लेते हैं, 2 यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे बल्कि कुछ नहीं लगेगा। बरल ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। कहता है इनमें तो कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। और सबसे पहले तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट का ना जाना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, और ख़ुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, H2 जो है ये हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। और एक और होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक और क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये क्या होता है आपके पास कि ऐसा एटम ऐसे एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और ये दूसरे एटम या सब्सटेंस को क्या करता है, ऑक्सीडेशन दे देता है, ठीक है। वो खुद मतलब ये है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और अपने आप को खुद ही ऑक्सीडाइज कर लेता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर भी आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। विच टाइप ऑफ बॉन्ड अक्कर्स इन मेटल्स। मेटल्स के अंदर जो है ना वो कौन सा बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड होता है। और कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है, ये मैंने आपको अभी बता दिया, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरे नंबर पर आयनिक बॉन्ड है, तीसरे नंबर पर मेटेलिक बॉन्ड है, और फोर्थ नंबर पर जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ कार्बन एटम। कार्बन एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, और इसका मैस नंबर कितना होता है 12। तो मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद अगर आप पूछ लीजिए तो वो भी 6 है, ठीक है। प्रोटॉन की भी 6 है और न्यूट्रॉन भी कितने 6 हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। जल्दी जल्दी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास मुश्किल क्वेश्चन है ताकि हम जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये सबको पता है, ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जूल। अब देखो वो आपसे एनर्जी का यूनिट पूछे तो आपने कहना था जूल, लेकिन उसने आप उलट दे दिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम के अंदर होती है वो 3 × 10⁸ होती है। 3 × 10⁸ जो होती है ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। नंबर क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सारी क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम लॉ स्टेट V = IR। ओम लॉ क्या कहता है, V = IR, और ये P = IV, ये किस चीज़ को जो है ना आपके पास डिनोट कर, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। F = MA क्या है, Q = MACD क्या है, सारा वो बहुत इजी चीज़ें, ये आपका बेसिक यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, देखो टाइम पीरियड का जो फार्मूला था T = 2π√L/G। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड, ये पाई भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है।
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का अगर यूनिट पूछ लेते तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। करंट का यूनिट अगर पूछ ले इलेक्ट्रिक करंट का तो वो एम्पेयर है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर पूछ ले तो वो क्या हमारे पास कूलम है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है तो हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह यहाँ पे वो वोल्टेज अगर कह देता है समटाइम तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है। ठीक है, बाकी आपका ये देख लेने एमीटर जो होता है ये करंट को मेजर करने के लिए होता है, और जो है ना गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करने के, जितने भी हैं ये आपको इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अच्छे तरीके से आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट राइट एंगल। कहता है जब राइट एंगल पे, देखो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। सही है। अब वो कहता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब थीटा जो है वो कितना है हमारे पास, थीटा जो है वो 90 डिग्री है। कितना है थीटा, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, वर्क डन हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ पे वो यही कह रहा था वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट राइट एंगल। तो हमारे पास जो वर्क डन आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह जो है ना आपने इसको कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे तरीके से समझ के करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट एंगल की बजाय कोई और एंगल दे देता है तो फिर आपने वही एंगल यहाँ पे cos पुट कर देना है। ठीक है, तो cos यहाँ पे तो 90 डिग्री, राइट एंगल 90 था तो हमने cos इसने पूरा वर्क को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द फोकल लेंथ है ऑफ अ लेंस। एक लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो किस चीज़ में मेजर होती है, तो मीटर के अंदर मेजर होती है। देखो लेंथ का यूनिट आपने पढ़ा है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो कोई भी लेंथ होगी तो वो मीटर में ही मेजर की जाएगी, चाहे वो फोकल लेंथ है चाहे कोई भी है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कहता है हीट ट्रांसफ़र विदाउट एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के बगैर अगर आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ठीक है, और अगर आपका जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू एनी मीडियम तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप कंडक्शन बोलेंगे। फिर हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब थ्रू मीडियम जब होगा तो तब हमारे पास आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, और जब आपका विदाउट एनी मीडियम होगा तो फिर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टेंस की, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे, बिल्कुल एरिया पे भी डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका क्या है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो सब चीज़ों पे डिपेंड कर रही है जो ऑप्शन के अंदर आपकी मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला उसने पूछ लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपका क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज इन व्हीकल्स एज ए रेयर मिरर्स। तो इस क्वेश्चन की पहले भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल बताई है। ठीक है, पिछले एक्सपीरियंस के अंदर 2-3 दिन पहले के एक्सपीरियंस में, क्योंकि हम पूरे वीक का एक्सपीरियंस पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे मैंने इसके एक्सपीरियंस आपको काफ़ी डिटेल के अंदर बताई है। जितने भी आपके जो है ना मिरर्स के बारे में, कन्वेक्स के सारी डिटेल मैंने आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आसान अल्फाज में समझाई है। तो आप पिछले हमारे एक्सपीरियंस लाजमी देखें। ठीक है, 1 अक्टूबर का एक्सपीरियंस है या 2 अक्टूबर का है। ठीक है, वैसे भी आप हमारे सारे एक्सपीरियंस देखें, इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पर सारे जो है ना कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर आप जस्ट हमारे एक्सपीरियंस ही देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट होंगे पेपर के अंदर। बाकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 03287333 और 8347। ठीक है, तो इस नंबर पे जो है ना आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और प्रॉपर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। विच टाइप ऑफ मिरर यूज इन रेयर, तो यहाँ पे इसका हमारे पास क्या आंसर है, कन्वेक्स मिरर है। तो मजीद इसकी डिटेल के लिए आप हमारा पुराना एक्सपीरियंस देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारा लेक्चर, हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको नई वीडियो जो है वो वक्त पर पहुँचती रहे, और जो है ना लाजमी से वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।